नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 9 की जो हमारी बुक चल रही है हिंदी की क्षितिज, जिसके हम 2 पाठ पढ़ चुके हैं और आज हम तीसरा पाठ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इससे पहले के 2 पाठ आपने नहीं देखे तो आपको आई बटन में लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यह जो पाठ है ये लिखा गया है श्याम चरण दुबे के द्वारा। तो देखिए, उपभोक्तावाद की संस्कृति में क्या है इस पाठ में। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, यानी धीरे धीरे जो है समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित करे, यानी एक जो नई जीवन शैली है, नया लाइफ स्टाइल है, वो अपना वर्चस्व का मतलब पूर्ण अधिकार करना, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। यानी उस शैली के साथ एक नया दर्शन आ रहा है जिसका नाम है उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ने पर जोर है चारों ओर, यानी उत्पादन जो बढ़ाने पर जोर है चारों, यानी उत्पादन बढ़ाना चाहिए, इस पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए, सुख की व्यवस्था बदल है। यानी ये जो उत्पादन है वो आपके लिए, आपके उपयोग के लिए है, आपके सुख के लिए, और सुख की जो व्याख्या है वो भी बदल गई। उपभोग, भोग ही सुख है, यानी उपभोग यानी जो भोगना है वही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, एक मतलब सूक्ष्म सा बदलाव आया नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यही भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल जा रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी जो उत्पाद है, जो भी प्रोडक्ट है वो आपके लिए, पर आप ये भूलते जा रहे हैं, यानी जाने अनजाने इस माहौल में आपका चरित्र जो है बदल जा रहा है और आप ही जो है उत्पाद यानी प्रोडक्ट के लिए समर्पित हो जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिशों में निरंतर लगातार लगे रहते हैं। यानी जो विलासिता मतलब भोग विलास की जो सामग्री है उनसे बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने के लिए अपना जी तोड़ कोशिश में लगातार लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, यानी सबसे पहले जो है आपकी जो डेली लाइफ में काम आने वाली जो चीज़ें है, जो हमें हर दिन चाहिए, उन वस्तुओं की बात लेते हैं। टूथपेस्ट चाहिए, यानी जो टूथपेस्ट होता है दंत मंजन जिसे कहते हैं वो चाहिए। ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसबोड़ों को मजबूत करता है, ये पूर्ण सुरक्षा देता है। वे सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करता है, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। यानी टूथपेस्ट चाहिए तो ये क्या है, ये दांत मतलब उसका विज्ञापन कर रहा है कि ये दांतों को जो है मोती जैसा चमकीला बनाता है, ये जो मुंह से दुर्गंध हटाता है, ये आपके मसूड़ों को मजबूत करता है, ये पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला, कोई जो है बबूर या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनि द्वारा स्वीकृत है, तथा मान्य वनस्पति तथा खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो चाहें चुन लीजिए। यानी इनमें से कोई भी आप चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, यानी पेस्ट अगर अच्छा होगा तो ब्रश भी होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक, यानी आकार में अलग है, रंग में अलग है, बनावट में अलग है, पहुंच अलग है, सफाई की क्षमता में अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचाने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। अब मतलब टूथपेस्ट ले लिया, ब्रश ले लिया, अब एक मुँह की दुर्गंध से बचाने के लिए जो माउथ वॉश होता है वो भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, मतलब और भी ज़्यादा आपकी जो लिस्ट है वो लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यानी इन चीज़ों का जो बिल है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद ही बहुविज्ञापित कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें, क्योंकि आप जो है पसंद करें एक तो बहुविज्ञापित, यानी बहुत बार जो विज्ञापनों में टीवी पर दिखाया जाता है वो ब्रांड, मतलब टूथपेस्ट है, और कीमती ब्रांड है, यानी जो बहुत महंगा ब्रांड हो वो खरीदना पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधन की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है, हर माह उसमें नए नए उत्पाद, जो सौंदर्य प्रसाधन मतलब जो ब्यूटी आइटम्स होते हैं उनकी भीड़ तो और ही आश्चर्य कर देने वाली होती है। हर महीने उसमें नए नए उत्पाद जो है जुड़ते रहते हैं। साबुन ही देखिए, यानी इस साबुन की बात लेते हैं, एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज़, यानी एक तो साबुन होता है जिसमें एक हल्की खुशबू और दूसरे में तेज़। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, यानी एक तो दिन भर जो है आपके शरीर को तरोताज़ा रखेगा, दूसरा आपका पसीना रोकेगा, तीसरा जम्स है उससे आपकी रक्षा करता है। ये लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य रहस्य, आपका मनपसंद साबुन, यानी ये जो फिल्मों के हीरोइंस होती है या जो एक्ट्रेस होते हैं उनके सौंदर्य का रहस्य आपका मनपसंदा साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो ये लीजिए, यानी इनकी सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो ये लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। अगर आप शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो ये लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन।
चमड़ी को नरम रखने के लिए ये लीजिए महंगी, आपके सौंदर्य में निखार, यानी चमड़ी को अगर नरम रखना चाहते हैं तो ये महंगी साबुन लीजिए, आपके सौंदर्य में निखार देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना मामूली बात है, यानी जो महिलाएं होती हैं उनकी जो ड्रेसिंग टेबल उसको 30 हज़ार की जो सौंदर्य सामग्री होना वो तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतने ही खर्च और हो जाएगा, यानी पेरिस से आप परफ्यूम मंगाइए, इतना ही खर्चा और हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, यानी ये सब क्या है, प्रतिष्ठा के चिन्ह है। समाज में आपकी हैसियत जताता है, यानी समाज में आपको हैसियत जताता है कि मैं इतना महंगा साबुन, इतना महंगा परफ्यूम, इतना महंगा टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, यानी जो पुरुष वर्ग है वो भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चलता था, यानी पहले उनका काम है वो साबुन और तेल से ही चलता था। आफ्टर शेव और क्लोन बाद में आए, यानी आफ्टर शेव कौन सा और कोलोन जो है वो बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें हो गई, यानी अब इस सूची में जो है दर्जन चीज़ें और जुड़ के। छोड़िए सामग्री, यानी इस सामग्री को छोड़िए। वस्त्र और परिधान की दुनिया में, यानी कपड़ों की दुनिया में जगह जगह बुटीक खुल गई, यानी मतलब कपड़े बनाने के जो बुटीक है वो खुल गए। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए, नए नए जो डिजाइन के कपड़े हैं वो बाजार में आ गए। ये ट्रेंडी है और महंगे भी, यानी ये ट्रेंड वाले हैं, मतलब लोग इनको खरीदते हैं और महंगे भी है। पिछले वर्ष की फैशन इस वर्ष शर्म की बात है, यानी अगर आपने पिछले वर्ष का फैशन इस वर्ष पहन लिया तो शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी, यानी पहले जो घड़ी है वो पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जाने के लिए आप 50 से 60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी ले सकते हैं, यानी अगर आपको आपकी हैसियत जतानी है तो आप 50 से 60 हज़ार की लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या ना हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, यानी आपको संगीत पसंद हो या आपको संगीत की समझ नहीं हो, लेकिन जो कीमती म्यूजिक सिस्टम है वो ज़रूरी है। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी नहीं सके, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, यानी आप उसे ठीक से चला सके कोई बात नहीं, लेकिन जो कंप्यूटर है वो काम के लिए तो खरीदे जाते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं होती, यानी कुछ लोग दिखावे के लिए भी कंप्यूटर खरीदते हैं, उनकी भी संख्या कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे, यानी खाने के लिए जो है 5 स्टार होटल है, अब तो वहाँ शादियाँ भी होने लगे। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में है, यानी बीमार पड़ गए तो 5 स्टार हॉस्पिटल में जाइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अलावा अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा, यानी आपको सुख सुविधाएं मिलेगी, अच्छा इलाज, मतलब काफ़ी समय ये अनुभव जो है काफ़ी समय तक चर्चा, यानी आप कहोगे कि मैं 5 स्टार मतलब लोग आपके चर्चा अरे देखो 5 स्टार हॉस्पिटल में इलाज करा के। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में ये स्थिति अभी नहीं है कि पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आपके मरने से पहले अपने अंतिम संस्कार और अंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर, यानी भारत में अभी ये स्थिति नहीं है, लेकिन अमेरिका और यूरोप देशों में जैसे आप मरने से पहले अपने जो अंतिम संस्कार और जो अपने अनंत विश्राम है उसका प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत लगेगी। आपकी जो कब्र है उसके आसपास हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फुहारे होंगे, और मन ध्वनि में निरंतर संगीत भी, मतलब इस प्रकार की व्यवस्था विदेशों में होती है। कल भारत में भी हो सकता है, यानी भारत में भी संभव है ये बात हो सकती है, जो आज है अमेरिका में, कल वही भारत में भी हो सकता है। प्रतिष्ठा के निरूपण, यानी प्रतिष्ठा के निरूपण होते चाहे वह हास्यास्पद क्यों ना हो, यानी वो हंसाने वाले क्यों ना हो, एक छोटी सी झलक है उपभोक्तावादी समाज की, यानी जो उपभोक्तावादी समाज है उसकी ये झलक है। ये विशिष्ट जनों का समाज है, यानी ये बहुत ही विशिष्ट खास लोगों का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं, यानी जो आम आदमी है वो भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही राइट चॉइस वे भी है, यानी उनकी जो दृष्टि में देखेंगे एक विज्ञापन की भाषा में कहा कि यही है राइट चॉइस बेबी, उसके लिए उन्हें वही समाज जो है अच्छा लगता है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर है, यानी गंभीर पक्ष की ओर चलते इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, यानी ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है इसका भारत में विकास क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति तत्व भारत में पहले भी रहे, यानी जो सामंतवादी संस्कृति है इसके तत्व तो पहले भी भारत में रहे। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ रहा है, यानी उपभोक्तावाद जो है इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए और सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया, यानी आज जो सामंत थे वो भी बदल गए और उनकी जो संस्कृति है उसका मुहावरा भी बदल गया। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, यानी हम जो सांस्कृतिक अस्मिता इसकी बात कितनी करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, यानी परंपराएं जो है नष्ट हुई है। आस्थाओं का शरण हुआ, आस्था ही मतलब नष्ट हुई है। कड़वा सच यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार करें, यानी हम बुद्धि की जो बौद्धिक दासता है इसको स्वीकार करें,
पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, यानी जो पश्चिम के देश हैं उनके सांस्कृतिक हम उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति, यानी हम मतलब किसी दूसरे के अनुकरण की संस्कृति। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, यानी आधुनिकता के जो झूठे प्रतिमान इनको हम अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा के अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना उसे खोकर छद्म आधुनिकता के ग्रस्त में है, यानी प्रतिष्ठा की जो अंधी स्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर हम जो छद्म यानी झूठी आधुनिकता के ग्रस्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्ति के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। जो संस्कृति की जो नियंत्रक शक्तियाँ हैं उनके नष्ट हो जाने के कारण हम जो है दिशा भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज अन्य निर्देशित हो रही है, यानी हमारा समाज दूसरी तरफ निर्देशित हो रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता, यानी जो विज्ञापन और जो प्रसार के जो सूक्ष्म छोटे तंत्र है वो हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी, यानी उनमें सम्मोहन की शक्ति है और वश में करने की भी। अतः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यानी संस्कृति फैल के इसका परिणाम क्या होगा। ये गंभीर चिंता विषय, यानी ये बहुत ही गंभीर चिंता विषय। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, यानी हमारे पास जो सीमित संसाधन है उनका बुरी तरह अपव्यय हो रहा है, यानी खर्चा हो रहा है, व्यर्थ में बह रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, यानी अगर आप जीवन की क्वालिटी है वो आलू की चिप्सों से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, न बहुत ज़्यादा मतलब कोल्ड ड्रिंकों से, भले ही वह अंतर्राष्ट्रीय चाहे वह इंटरनेशनल हो। पिज्ज़ा और बर्गर कितनी आधुनिक हो वह कूड़ा खाद है, यानी पिज्ज़ा और बर्गर कितने ही मॉडर्न क्यों हो लेकिन वह कूड़ा खाद है, यानी कचरा खाद है। समाज में वर्गों की दूरियां बढ़ रही है, यानी समाज में जो वर्ग है इनकी जो दूरियां है वो बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, यानी जो सामाजिक सरोकार है, सामाजिक रिश्ते इनमें कमी आ रही है। जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति जन्म देता है, यानी जीवन स्तर का ये जो बढ़ता अंतर है ये आक्रोश और अशांति को ही जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी सामाजिक अशांति बढ़ेगी, जैसे जैसे हम दिखावटी संस्कृति अगर फैलेगी सामाजिक अशांति में बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का हास तो ये हो रहा है, ये हमारे जो सांस्कृतिक जो अस्मिता है, इज्जत है, वो तो नष्ट हो रही है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, यानी हमारा जो लक्ष्य है उससे भी हम भ्रम से पीड़ित है। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे छूट रहे हैं, यानी जो विकास के जो बड़े उद्देश्य है वो पीछे छूट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों पर पीछे करेंगे, यानी हम झूठी मतलब तुष्टि के झूठी संतुष्टि की जो तात्कालिक अब के जो लक्ष्य है उनका पीछे करें। मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड जो है वो भी ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, यानी व्यक्ति की जो केंद्रिकता है वो बढ़ रही है। स्वार्थ परमार्थ पर आधारित, यानी अपना जो स्वार्थ है वो परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षा जो है आसमान छू रही है, किस बिंदु पर रोकेगी ये है दौड़। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियादों पर कायम रहेंगे, यानी उनका गांधी जी ने कहा था कि हम जो स्वस्थ और सांस्कृतिक प्रभाव हैं उनके लिए अपने दरवाजे और खिड़कियाँ जरूर खुले रखें पर अपनी बुनियाद है उस पर कायम रहे। उपभोक्ता जो संस्कृति है वो हमारी सामाजिक नींव इसको हिला रही है। यह जो है एक बहुत बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, अब देख लेते हैं साथ साथ इसी के अंदर दोस्तों ये पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। वैसे मतलब ये पार्ट थोड़ा समझाने तो ज़्यादा है इसके अंदर, और वैसे ये एक निबंध टाइप का जो है पार्ट है, तो इसके अंदर ज़्यादा मतलब समझाने का इतनी है ही नहीं, बाकी मैंने पार्ट पढ़ा दिया। प्रश्नोत्तर देख लेते हैं साथ में। देखो, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय है ये जो मतलब व्यक्ति को जो सुख देवे या मतलब शांति प्रदान करे वही सुख होता है, लेकिन वर्तमान समय में जो सुख का अर्थ है बदल चुका है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रभावित करती है, यानी आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति दैनिक जीवन को किस प्रभावित कर रही है कि जो चीज़ हमें लेनी चाहिए उसके लिए हम उपभोगवादी हो गए। मतलब टूथब्रश लेने चाहिए तो उसकी मतलब विज्ञापन वाले टूथब्रश देखेंगे, उसके लिए ब्रश लेंगे, मतलब हर हमारे जो सामग्री है वो दैनिक प्रचार प्रसार जो मतलब टीवियों में और कीमती जो ब्रांड दिखाते हैं उनको खरीदते रहते हैं अपनी हैसियत बताने के लिए। हम लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौती की माना, इसलिए चुनौती माना कि यह जो हमारा समाज है इसकी जो सोच है वो अब धीरे धीरे जो है आधुनिक हो रही है, उपभोक्तावादी हो रही है। हम जो लोग हैं वो मतलब दूसरों के बारे में सोचकर खुद के बारे में सोचते रहते हैं। जानी अनजानी के आज के माहौल में आपका धीरे धीरे बदल गया तो आप उत्पाद की ओर समर्पित हैं। इसका अर्थ ये है कि मतलब आज जो है आप प्रोडक्ट की ओर समर्पित हो रहे हैं, क्वालिटी की ओर नहीं। मतलब आप ये नहीं करें कि ये चीज़ कचरा है कुछ नहीं, मतलब आपको तो चाहिए प्रतिष्ठा के नए रूप होते चाहिए वह हास्यास्पद क्यों ना हो, यानी प्रतिष्ठा के जो है बहुत सारे रूप होते हैं वह हंसी के पात्र भी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न जो है आपको करने हैं और बाकी आप जो है
वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको मतलब कोई और डाउट हो तो बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नए बोलिए चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।